8वीं कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी प्यार। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज मैं जो पढ़ाऊँगी उसे आप अच्छे से सुनोगे और समझोगे भी। ठीक है, आज हम एक नए कविता पाठ करेंगे जिनका नाम है एक बूंद। एक बूंद शब्द का मतलब पता है? एक बूंदर माने हेउछि एक बुंदा, जहाको पानीर बुंदा बोली आमे कहूचे। ताहले ए विषय पढ़िले आज आमे कौन जानिबा ना, ए विषय पढ़िले आमे जानिबा जेतेबेले आमे घरु बाहरकु बाहारुछे एका जाउछे सेतेबेले आम मानक मनरे कौन सब प्रश्न आसे कि मु रास्तारे जाउछि मो सहित कौन हेबो, कोठी पड़ी जीवी कि मते के नेई जीवो, मु नेला परे मते खाइबाकू दबो कि नाही, मते मारिबो कि पिटिबो। आमे एमती सब भाबुछे, मन भितरे अजब गजब ख्याल सब आसुछि। ठीक सेमती बूंदर भी घर अछि। तले ए बूंद जेतेबेले ता निज घरु बाहरुछि से भी तुम मानक भली बहुत कथा भाबुछि। ता सहित कौन घटिबो, कौन हेबो, से कोठी पड़िबो एवं एमती बहुत सारी कथा से भाबुछि एवं शेषरे ता सहित कौन होइछि से विषय रे आज आमे पढ़िबा। तले विषय पढ़िबा पूर्वरु आगो आमे कवि विषय रे जानि नेबा। तले इस विषय के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 1865 ईस्वी में हुआ था। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और फारसी भाषा में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त भी किया था और उनकी भाषा बहुत सरल भी होती है और उनकी हरिऔध जी की बहुत सारे रचनाएं भी हैं जिनका नाम है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, करमवीर, रसकलश, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे। ठीक है, हम कवि के बारे में हमको पता चल गया। अब कवि के बारे में अब हम कविता पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, अब किताब देखो, अपने अपने किताब सब देखो। पहले लिखा हुआ है, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिरी अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। वह गई उस काले की ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसमें जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लहू कुछ और ही देता है कर। ठीक है, कितना बढ़िया विषय है ना। अब हम इस विषय के शब्दार्थ के बारे में जानेंगे, क्योंकि शब्द अगर हमको शब्दार्थ के बारे में पता चल जाएगा तो इस विषय को समझने में हमें बहुत आसान, विषय को समझने में हमें बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब शब्दार्थ का ये शब्दार्थ गुड़िकर अर्थ विषय रे जानिबा। आमे ये शब्दर अर्थ गुड़िक जानिगले विषयटी को आमे बहुत भल भाव बुझी पारिबा। ठीक अच्छे, एबे आमे शब्दार्थ देखिबा। पहला है गोद यानी क्रोड़। गोद मतलब क्रोड़ है। कढ़ी, कढ़ी अर्थ चली या निकली। ताहले कढ़ी अर्थ हैला चली या निकली, माने चालिली बा बाहरिली। तापरे आसला देव, देव माने विधाता, भगवान, ईश्वर आमे जहा को कहूचे। तापरे आसला बदा, बदा माने होची लिखा।
ने लेखा होइछि। उसके बाद चुपड़ना, चुपड़ना अर्थ टपकना, नीचे गिरना, जहाँ को हमें कहूँ खसी पड़िबा बा तले पड़ी जिबा। उसके बाद क्या आया, समंदर, समंदर आ गया। तो समंदर का अर्थ है सागर। अनमनी, अनमनी अर्थ मन कहीं आर होना, माने हेउछि अन्य मन कोठी अलगा जगार हेबा, अर्थात जहाँ आम कहूँ अन्य मनस्क हेबा। सिफ, सिफ क्या, जिसमें मोती भरता है, जहाँ को आम ओडिया रे सामुका बोली कहूचे। झिझकना, आगा पीछा करना, दुविधा, झिझकना अर्थ हेउछि दुविधारे पड़ी जिबा, कोनटा करिबा आमे निजे स्थिर करि परिबा नाही, आग पछ होई जिबा, सेटा को आमे कहूचे झिझकना। लौ, लौ अर्थ तरह, अर्थात प्रकार, केते प्रकारर केते भलिया जोडो को आमे कहूचे। अक्षर अर्थ होउची प्राय, हैला। एबे आमे शब्दर अर्थ जानि गले, एबे आमे विषय पाठ करिबा, ठीक अछि। एबे आमे कोन करिबा, विषयटा को पढ़िबा, तापरे ताकू ओडिया भाषा रे अनुवाद करिबा। प्रथमे कौन लिखाई छी, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, जितने बेले बादलों की गोद से, बादलों की गोद मतलब बादलर कोलरू, से निकल कर, ताले निकल कर माने बाहरी पड़िबा, ताले जिते बेले मु बादलर कोलरू बाहरी पड़िली, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, थी अभी एक बूंद, आगरू मु गोटे बुंदा है कि थिली, तापरे कौन हैला, कुछ आगे बढ़ी, किछि आगो को चलिली। सोचने फिर यही जी में लगी, जेतेबेले मु आगो को बढ़ी चलिली, सेतेबेले मु बारंबार, फिर अर्थ कौन, बारंबार, सोचने चिंता करिबा, ताले बारंबार मु चिंता करिबा को लागिली, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। सेतेबेले मु बारंबार चिंता करूथिली जे मु घर छाड़ी करी काहेकि आसिली, मैं यूं कढ़ी, कढ़ी माने कौन, कढ़ी माने हेउछि चलिली बा बाहरिली, मु घर छाड़ी की काहेकि आसिली। देव मेरे भाग्य में है क्या बता, देव, देव मतलब कौन, विधाता, ईश्वर जिसे हम कहते हैं। तो देव मेरे भाग्य में है क्या बता, हे विधाता मो भाग्य रे कौन लेखा होइछि, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। अर्थात एठी बूंद काहा को पचारछि, भगवान को पचारछि, हे भगवान मो भाग्य रे कौन बा लेखा अछि, मु बंचिबी, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मु बंचिबी ना धूली रे मिसी जीवी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या अर्थ कौन ना कौनसी अंगार बा नियारे पड़ी कि मु जली जीवी, ना चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में, ना कमल अर्थ कौन, अर्थात पद्म फूल, ताले ना पद्म फूल ऊपर जाएंगी मु पड़ी जीवी। ताले जब एक बूंद अपने घर से निकलती है ना, तो वो भगवान को पूछता है, प्रश्न करता है कि भगवान तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं जिंदा रहूंगी या धूली के साथ मिल जाऊंगी, मिट जाऊंगी धूली में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी अंगारे पर पड़कर मैं गिर जाऊंगी, जल जाऊंगी, गिरकर किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या चू पड़ूंगी किसी कमल के फूल में, ना कमल के फूल पर या मैं गिर जाऊंगी, क्या करूंगी मैं आगे जाकर। ऐसा प्रश्न करता है कौन, एक बूंद अब अपने भगवान से ऐसा प्रश्न करता है या पूछता है कि मेरे भाग्य में तूने क्या लिखा है। वह गई उस काल एक ऐसी हवा, से ही समय रे बही गला उस काल, से ही समय रे एक ऐसी हवा, गोटे से ही समय रे
एपरी पवन बहिला जे वह गई उसका लेके ऐसी हवा। एपरी पवन बहिला जे वह समंदर ओर आई अनमनी। वह मतलब के बुंदा बा बुंद जहाँ आम कहे से अन्य मनस्क भाव समुद्र आड़ को आसीगला। वह समंदर ओर आई अनमनी। एक सुंदर शिव का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। एक सुंदर शिव का मुंह था खुला। जब बूंद सोचता रहता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उस समय एक ऐसी हवा बह गई। तो उस हवा से वो क्या हुआ, वो ये बूंद समंदर की ओर चल गई। फिर एक सुंदर शिव का था मुंह खुला। उस समंदर में शिव है, तो उस समंदर में शिव का मुंह था खुला। सुंदर शिव, एक सुंदर शिव का मुंह खुला था, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। से सुंदर शामुकार मुह खोला थिला एवं से बुंदाटा जाइकी से शामुका भितर पड़िला। एवं बुंदा भितर शामुका भितर जितेबाला बुंदा पड़ जाइए तो से कौन बनीगला ना गोटे मोतीर रूप नहीं गला। एक सुंदर शिव का था मुंह खोला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। देखा बूंद का हालत क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हो गया। वो बहुत झिझकता सोचता था, वो क्या बहुत अपने विधाता से वो प्रश्न करता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो कभी सोचा ही नहीं था कि वो एक दिन वो एक मोती बन जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या जरूरी है ना, जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ना ही जरूरी है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में सोचकर ज़्यादा घबराना जरूरी नहीं है। फिर देखो लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। तेरे लोक माने सबु बेले एमती दुविधारे पड़ी जाती एवं अनेक चिंता मध्य करती, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जिते बेले से माननको घर छाड़वा को पड़ी थाए, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लाऊं कुछ और ही देता है कर, किंतु जल बिंदु परी घर छाड़वा प्रायतः से माननको अन्य किछि करि देई थाए। ठीक है ना, विषय बुझी पारल समस्ते? ठीक अच्छे।